नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। राम जी से हम भी ऐसी ही कामना करते हैं कि आप लोग सदैव प्रसन्न रहें। मैंने आपको कल बताया था कि आला उदल दोनों भाइयों में विवाद हो जाता है और एक चैलेंज के रूप में बंगाल जीतने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं आला, जिसमें वो ढेबा और उदल को अपने साथ में ले भी नहीं जाते हैं। पहुंच जाते हैं बंगाल, सारी सेनाएं तंबू लग जाते हैं जब, तो रुक जाती हैं वहीं पर। और अब प्रश्न ये आता है कि बंगाल नरेश को सूचना कैसे दी जाए। ऐसे कौन जानेगा कि कौन कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। तो सूचना देना तो बनता ही है। तो आला ने काफी विचार मंथन किया, ताला सैयद से, इंदल से, सभी से पूछा कि अपने दल में ऐसा कौन है। कोई भी जाने के लिए वहां तैयार नहीं है। तब वो अपने कलसे के ऊपर एक 5 पान का बीड़ा रखवा देते हैं और कहते हैं, जो सच्चे अर्थों में राजपूत है वो बंगाली पर पान चबाए। और काम केवल इतना था कि वहां जाकर एक संदेश देना था कि आला ने आक्रमण कर दिया है। लेकिन सभी जानते हैं कि यह सूचना देना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। कोई भी तैयार नहीं होता और इस तरीके से जब पान कुम्हला जाता है पड़े पड़े, तब आला खड़े होकर कहते हैं कि आज मैंने जान लिया कि मैंने अपने इतनी बड़ी सेना में सब औरतें ही भर रखी हैं। कोई मर्द तो है ही नहीं, कोई राजपूत तो है ही नहीं। अगर कोई होता वीर तो ये कलसे का पान न कुम्हला जाता। और जब ऐसी बात सुनते हैं आला की, तो तुरंत नवले मुंशी उठते हैं और उस पान को चबा कर कहते हैं कि आला मैं जा रहा हूं और संदेशा सूरजमल को मैं दे दूंगा। अगर जिंदा लौटा तो तुमको अपने हाल चाल जरूर बताऊंगा, लेकिन शायद अगर वहीं मारा जाऊं तो तुम जो है गढ़कनवज को तुरंत चले जाना। इतना कहकर वो सबसे मिल भेंट कर चल देते हैं बंगाल की ओर, सूरजमल के गढ़ की तरफ। और वहां जाकर के राज दरबार में पहुंचते हैं, जिस दरबार में सूरजमल, अर्जुन सिंह, सिद्धा और मोहकम सिंह ऐसे बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं जो अकेले ही एक सेना के लिए पर्याप्त है। उस बीच गोल में पहुंचकर नवले मुंशी खड़े हो जाते हैं। तब राजा सूरजमल कहते हैं, तू कौन है भाई, किधर का है और ये राज दरबार में आने का क्या तरीका है। तब नवले मुंशी कहता है, मैं विख्यात आला का दूत बन करके आया हूं। आला मंडली को सारी दुनिया जानती है, जिसके बस में शारदा माता है, ये जग विख्यात है। तो सूरजमल कहता है
तो आला का क्या संदेश लाए हो? तब मुंशी कहता है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी कुशलता चाहते हैं तो टैक्स देना स्वीकार करें गढ़कन्नौज को, और जो आपकी बेटी संतोषा है उसका डोला हमें दे दें। इतनी बात सुनकर सूरजमल जल जाते हैं और कहते हैं पकड़ो पकड़ो इस पाजी को, कहीं हाथ से न निकल जाए। और उनका इतना कहना था कि अर्जुन सिंह के साथ में 1600 जवान उठकर खड़े हो जाते हैं और इतना बड़ा हल्ला एक साथ देखकर नवले मुंशी की हिम्मत जवाब देने लगती है। तब घोड़ा कहता है कि 4 तो मैं 4 टापों से ही मार दूंगा, 5वां मुख से जवा जाऊंगा, क्या तुम 1-2 को भी नहीं मार पाओगे? अरे संभल कर मेरी पीठ पर बैठ जाओ मुंशी, तेरा बुरा हो जाए। ऐसे संकट के समय में तुम खड़ा सोच रहा है। और इतना सुनते ही नवले मुंशी झपट के बाज करेलिया की पीठ पर बैठ जाता है और दोनों हाथों में तलवार लेकर शुरू कर देता है युद्ध। और जैसा कि घोड़े ने कह रखा था कि मैं 4 टापों से 4 जवान मारूंगा, तो वही स्थिति आती है कि ऐसा ही लगने लगा था जैसे नीचे घोड़ा पागल हो गया है, ऊपर असवार पागल है। वो ये देख ही नहीं रहा है कि कितने मरे, कौन घायल हुआ, क्या हुआ, बस उसे तो केवल मार ही मार सूझ रही है। और ऐसी विकट मार होती है तब नवले मुंशी के शरीर में 7 घाव आ जाते हैं। और जब वो देखता है कि मेरे शरीर में अब लड़ने की क्षमता नहीं बची, तब वो बाज करेलिया को एक एड़ लगाता है। घोड़ा इशारा समझकर तुरंत उस राज दरबार को छोड़कर सरपट दौड़ जाता है लश्कर की ओर। और जब वहां पर आला के पास पहुंचता है तब मुंशी को देखते ही आला उठकर उसे गले से लगा लेते हैं और मुंशी से कुशल क्षेम पूछते हैं। मुंशी कहता है मेरी जो दशा है तुम देख ही रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर अपनी भलाई चाहो तो तुम बंगाल को जीतने का ख्याल छोड़ दो मन से। तब आला कहता है कैसी बातें करते हो मुंशी, मैं इतनी बड़ी फौज सजा करके आया, आधे जग को पता चल गया कि आला ने बंगाल पर समर ठाना है और कल पता चलेगा कि आला भाग खड़ा हुआ तो मेरा नाम क्या मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। और अब तुम बेधड़क होकर तमुओं में आराम करो, मैं देखता हूं कैसा सूरजमल है। और इतना सुनते ही आला ने अपनी फौजों को तैयार होने का हुक्म दिया। और उधर पर सूरजमल ने ऐसी विकट मार देखी जब नवले मुंशी की, तब वो कहते हैं कि बेटा उंगली दब गई है पत्थर में, सो धीरे से ले निकाल। इसमें क्या बड़ी बात है, बहन की शादी कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगी, तो इससे अच्छा है इनको डोला दे दिया जाए और टैक्स में नाम मात्र का जो पैसा मांग रहे हैं तो उसको देना स्वीकार कर लें। तब जो उनका बड़ा बेटा अर्जुन सिंह है वो बहुत जोर से गर्जना करके कहता है दादा तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया, क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि जात गुलामों की ओछी है, उनके घर में हम अपनी बहन कैसे कर सकते हैं।
और वो जो बंगाल पर चढ़ करके आए हैं उनको हम यहाँ चढ़ने का फल देंगे। अभी तक उन्होंने सूरों को पाया नहीं है। योद्धा अगर बराबरी का कहीं पाए होते तो उनमें ऐसी युद्ध करने की लालसा न रह जाती। लेकिन अब जो भी हो, मैं यहाँ पर उनकी सारी इच्छा को पूरा कर दूंगा। इतना कहकर अर्जुन सिंह सारी फौज को सज्ज होने का आदेश देते हैं। फौजें सज जाती हैं। बड़े बड़े हाथी, एक से एक कलारास घोड़े तैयार किए जाते हैं। बड़ी बड़ी तोपें हैं अष्टधातु की, उनको तैयार किया जाता है। और अर्जुन सिंह के साथ में जाते हैं मोहकम सिंह। दोनों भाई हाथी पर सवार हैं और सबसे आगे इन्हीं लोगों के हाथी हैं। पीछे से तोपें हैं, उसके बाद हाथी घोड़े क्रम से लगे हुए हैं और युद्ध भूमि में जाकर ललकारते हैं कि कौन है आला, कहाँ का आला, क्यों चढ़ाया देश बंगाल, उसका क्या बिगाड़ा है बंगाल ने। अगर आपकी छाती में बाल हैं तो आकर के उत्तर दे। इधर आला की भी सेना सज्ज है और वो कहते हैं कौन जाएगा सेनापति के रूप में। जब कोई नहीं तैयार होता है तो उसका छोटा बेटा आदि भयंकर कहता है, भयंकर राव नाम था उसका, वो कहता है दादा मैं जाऊंगा, जिनके लड़का समरथ हो गए पुरखन कौन पड़ी परवाह, निद्रा कर यो तुम वनमा। आप मेरी तलवार देखें। तो आला कहता है बेटा अभी तेरी उम्र बहुत कम है, तू जो है अर्जुन सिंह की तलवार नहीं झेल पाएगा। अभी तेरा साबका तलवारों और भालों से नहीं पड़ा है। तू महलों में लड़कपन के खेल खेलता रहा है। ऐसी बात सुन करके भयंकर राव कहता है कि 12 वर्ष तक कुत्ता जीवे और 16 वर्ष ये सियार, 30 वर्ष लो छत्री जीवे, ज्यादा जीवन को धिक्कार। अगर मैं युद्धों से बच जाऊंगा तो उम्र दराज होने के बाद क्या होगा, किसी चारपाई में पड़े पड़े मर जाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं युद्ध भूमि में लड़ते हुए सीधे स्वर्ग को जाऊं, क्योंकि कहा जाता है जो युद्ध भूमि में मरते हैं उन्हें नरक की यातनाएं नहीं भोगना पड़ती। और कुछ यही कारण था कि जो क्षत्रिय थे वो युद्ध प्रेमी हुआ करते थे और वो युद्ध में वीर गति पाना सबसे उत्तम मानते थे। खैर आज भयंकर राव जाता है और मोर्चे पर एक छोटे से बालक को देखकर अर्जुन सिंह कहता है क्या आला के बाजुओं में बल नहीं है जो इस बच्चे को लड़ने के लिए भेज दिया है। अरे हट जा बालक मेरे सामने से, क्यों तू मुझे हत्या लगाने के लिए आया है। तब भयंकर राव कहता है तू ज्यादा बकवास मत कर, तू मेरी उम्र पर मत जा, मेरी तलवारों के बारों को तुझसे, तब तुझे अंदाजा होगा कि मेरी वीरता और मेरी उम्र कितनी है। तब अर्जुन सिंह कहता है तू बच्चा है, अभी तेरे मुख से दूध की धार बह रही है। अगर तेरे पिता में कुछ साहस है तो उसे लेवा कर ला। तो भयंकर राव कहता है क्या मैं तेरा दामाद लगता हूं जो तुझे इतना ममत्व आ रहा है, इतना स्नेह जग रहा है। और ऐसा कहकर वो अपनी तोपों में आग लगवा देता है भयंकर राव। जवाबी कार्यवाही अर्जुन सिंह भी करते हैं। तोपों का बड़ा भयानक समर चलता है। जिस हाथी के
तोप का गोला लग जाता है तो वो जो है मानो आसमान को छू करके आने की जिद पर अड़ा हो, इस प्रकार से हाथी उड़ जाता है। और जो खाली जमीन पर गिरता है तो इतनी तेज आग की लपटें उठती हैं कि जैसे किसी छोटी झोपड़ी में आग लगा दी गई हो। बड़ा बीभत्स दृश्य उपस्थित हो जाता है। किसी किसी हाथी की तो सूंड अकेली उड़ गई है। और जब तोपों की लड़ाई खत्म हो जाती है तब प्रारंभ होती है बंदूकों की लड़ाई, अग्नियां बाण की लड़ाई, और उसके बाद तीर कमान की लड़ाई प्रारंभ होती है, जिसमें केवल सर 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 की आवाज आती है। और कब कौन सा तीर किसके हृदय को चीर दे ये कोई नहीं जानता। बड़ा बीभत्स दृश्य उत्पन्न हो जाता है। जो सियार लोमड़ी वहां विचरण कर रहे थे, मानो आज उनके लिए भंडारा किया गया हो। बहुत रक्तपात होता है। और जब यह स्थिति आती है कि भयंकर राव की मार के आगे बंगाल की सेना के सैनिक भागने लगते हैं, तब अर्जुन सिंह कहता है कि भागने से क्या तुम अमर हो जाओगे? आज यहाँ नहीं तो कल कहीं और मारे जाओगे। इस प्रकार से वो अपने सैनिकों को बहुत समझा बुझाकर वापस ले आता है और पहुंच जाता है भयंकर राव के सामने। कहता है, आओ मैं देखूं तुम्हारी तलवार में कितना बल है। और इनका मोर्चा लग जाता है। और जैसे ही भयंकर राव सज्ज होता है युद्ध के लिए, तब जो है अर्जुन सिंह अपना एक तीर का वार करता है, जो भयंकर राव की पसली में जाकर बैठ जाता है। बड़ी फुर्ती के साथ उस तीर को निकालकर भयंकर राव अपनी पट्टी बांधते हैं और घोड़े को एड़ लगाते हैं। वो जाकर सीधे जो है हाथी के मस्तक पर अपने दोनों पैर रखता है और बड़ी तेजी के साथ में वो जो है अपनी तलवार का प्रहार करते हैं। तब अर्जुन सिंह के ढाल कट जाती है और उनके सर में चोट आती है। तब अर्जुन सिंह देखते हैं कि अब तो मेरे प्राणों पर बनाई है। तब वो अब भारी रोष करके अपना भाला लेकर के भयंकर राव को मारते हैं। और भयंकर राव अपना घोड़ा पीछे ले लेते हैं, अर्जुन सिंह के वार से बच जाते हैं। तब जो दक्षिण का राजा था कालनेम, तो कालनेम राजा सोचता है कि अगर आल्हा का पुत्र मर जाएगा तो संसार मुझको थूकेगा कि ये इतनी छोटी उम्र के लड़के को लड़ाता रहा और आखिर में उसके पुत्र को मरवा दिया। तो हाथ पकड़कर भयंकर राव का पीछे कर देता है। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? आप लोग अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। और अगर आपने गौर से सुना होगा तो निश्चित ही आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।